हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 5 है चिड़ियाघर की सैर, इसके बारे में हमने समझा था। चिड़ियाघर का मतलब होता है जू। उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, पशु पंछी भी रहते हैं और इसे हम आसानी से देख सकते हैं। जिसको हम जंगल में नहीं देख पाते उसको हम यहाँ पर चिड़ियाघर में आसानी से करीब से देख सकते हैं, इसलिए चिड़ियाघर में जानवरों को रखा जाता है। तो हमने जानवरों के बारे में अच्छे से समझा था और चिड़ियाघर के बारे में भी अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर ये कहानी है, उसमें एक छोटी लड़की है जिसका नाम गीता है। वो अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाती है और वो वहाँ पर क्या क्या देखती है और उसे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में हमने अच्छे से सीखा और समझा था। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने 5th चैप्टर के जो शब्दार्थ है उसके बारे में भी जानकारी ली थी, अच्छे से समझे थे। अब स्टूडेंट्स हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में समझेंगे। तो देखिए, अभ्यास है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पर। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ भी शब्द लिखे हुए हैं वो हमें अच्छे तरह से बोलने हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगी और उसके बाद आप भी मेरे साथ बोलना। ओके स्टूडेंट्स। तो पहला यहाँ पर है श। तो श से शुरू होते हैं वो शब्द यहाँ पर लिखे हैं, उसे हमें बोलना है। तो पहला है रक्षक, फिर रक्षा और पक्षी। रक्षक, रक्षा, पक्षी। तो ऐसे आपको ही बोलना है। फिर दूसरा है त्र से शुरू होने वाले शब्द। पहला है पत्र, नेत्र, पुत्र। पत्र, नेत्र, पुत्र। तीसरा है ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द। उसमें है आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा। आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा। फिर चौथा है श्र से शुरू होने वाले शब्द। श्रम, परिश्रम, विश्राम। श्रम, परिश्रम, विश्राम। ओके। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर शब्द है वो पढ़ना है और जैसे है वैसे ही लिखना है। तो पहला है मक्खन, मक्खी, जो क और ख को जॉइंट करके लिखा है। ठीक है। फिर दूसरा है मच्छर, मगरमच्छ, जो आधा च और छ उसको जॉइंट करके बनाए गए हैं ये शब्द। उसके बाद है चिट्ठी, गत्थर, इसमें ट आधा और थ पूरा, ट और थ को जॉइंट करके बनाए गए हैं चिट्ठी और गट्ठर, ये है शब्द। तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अंशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले देखिए यहाँ पर कुछ अंश दिए गए हैं, जैसे कि लिखा है कुछ अजब कुछ गजब। तो ये जो लिखा है उसको हमें अच्छे से पहले पढ़ना है और उसके बाद उसके नीचे 1, 2 और 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें देने हैं। तो हम पढ़ेंगे कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को
1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो छोटे बालक होते हैं वो अपनी पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार ही झपकाते हैं, और जो वयस्क यानी कि बड़े हो जाते हैं वो अपनी पलकें हैं वो 1 मिनट में कम से कम 10 बार झपकाते हैं। वयस्क का मतलब जो बड़े व्यक्ति हो जाते हैं वो अपनी पलकें 1 मिनट में 10 बार झपकाते हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो 1 मिनट में सिर्फ 1 से 2 बार ही पलकें झपकाते हैं। अगर घर पे आपके छोटे भाई बहन हो तो नोटिस जरूर करना। फिर यहाँ पर दूसरा अंश दिया गया है, तो दूसरे अंश में है हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। जो हमारा शरीर है उसको खाना पचाने में, जो हम खाना खाते हैं वो हजम करने में कम से कम 12 घंटों का समय लगता है। फिर तीसरा अंश है, उसमें कहा गया है क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दोनों ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। मतलब यहाँ ऐसा बताया गया है कि आपको पता है कि हमारा यानी कि ये हमारा जो मानव शरीर है उसके 2 अंश है, अंग है नाक और कान, जिसका आकार है वो पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। क्या ये आपको पता है? ऐसे यहाँ पर पूछा गया है और समझाया गया है। तो हमने ये अच्छे से पढ़ा है और समझा है, ठीक है। अब हम इसके 3 क्वेश्चन हैं उसके हम उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? छोटे बच्चे और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उसकी पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो उत्तर है छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। छोटे बच्चे की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? स्टूडेंट्स आप बताओ। ऊपर हमें समझाया गया था और हमने अभी समझा भी है। तो कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हाँ, वेरी गुड, खाना हजम करने में। तो उत्तर है हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। प्रश्न 3 है शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? बोलो स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से अंग है जिसका आकार है वो पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है? बोलो। हाँ, वेरी गुड, नाक और कान। तो हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। मतलब कि धीरे धीरे चले उसको बोलते हैं कि देखो वो कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? मतलब कि धीरे चलते हैं तो उसे कहते हैं कछुए की चाल। तो जो तेज चलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे यहाँ पूछा गया है कि अब क्या कहते हैं वो आप बताओ।
तो जो तेज चलते हैं उसे कहते हैं हवा की चाल। क्या कहेंगे बच्चों? तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? हवा की चाल चलने वाला। ओके। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो हम जब चिड़ियाघर में जाते हैं वहाँ पर हमें क्या करना नहीं चाहिए, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम कहेंगे कि चिड़ियाघर में जाकर हमें पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। कोई भी जानवर का पिंजरा हो तो उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। शोरगुल नहीं करना चाहिए, मतलब कि चिड़ियाघर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर शोर मचाना नहीं चाहिए। शोर मचाने से क्या होता है कि जानवर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो उथल पुथल मचाने लगते हैं, इसलिए वहाँ पर शोर मचाना नहीं चाहिए। फिर जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जानवर जो होते हैं वहाँ पर उसको परेशान करना नहीं चाहिए। परेशान करेंगे तो वो उल्टा हमें नुकसान करेंगे, इसलिए जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और क्या करना नहीं चाहिए कि जानवरों की ओर कंकड़ या खाना को नहीं फेंकना चाहिए। कोई भी जानवर हो वहाँ पर तो उसको कंकड़ यानी कि छोटे या पत्थर नहीं फेंकने चाहिए और खाना नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो चिड़ियाघर में कभी भी जाओगे तो ये सब का ध्यान रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब देखते हैं स्वाध्याय के बारे में। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1 से 8 प्रश्न है। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो उत्तर है, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। दूसरा क्वेश्चन है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? उत्तर है, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। क्वेश्चन 3 है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? स्टूडेंट्स आप बताओ, लंगूर का मुंह कैसा होता है? गुड, काला। लंगूर का मुंह काला होता है। कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तालाब में क्या था? उत्तर है, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। क्वेश्चन नंबर 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? उत्तर है, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। क्वेश्चन नंबर 6, कछुए का रक्षक क्या है? उत्तर है, कछुए का रक्षक उसका आवरण है। कछुए का रक्षक उसका आवरण है। आवरण यानी कि जो कछुए का ऊपर का खोल होता है ना, जिसमें वो कछुए के पास अगर कोई भी आएगा तो वो अपना मुंह और हाथ पैर उसमें छुपा देंगे, तो वो है उसका रक्षक। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? उत्तर है, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। जो यहाँ पर वाइट कलर का जो तोता दिखाई दिया गया है ना, सफ़ेद तोता जो काटुआ है, उसे कहा गया है काकातुआ। तो वो है विदेशी पक्षी काकातुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था? बोलो स्टूडेंट, सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। वेरी गुड। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग।
क्या आएगा? सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग के साथ लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 फिर 5, उसके बाद है भाषा सज्जता और कुछ खास बातें, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।